स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ई पाठशाला में। आज हम क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके ईयरली एग्ज़ाम 2026 में बहुत ही यूज़फुल होंगे। देखिए बच्चों, ये 8 नंबर का चैप्टर है ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 के लिए। इसके कुछ फॉर्मूला देखेंगे, जैसे हमने लास्ट सरलरेखाओं के फॉर्मूले देखे थे, तो इसमें भी बड़े ही काम के फॉर्मूले हैं। ये चैप्टर आपका 8 नंबर का मत मानिए, ये चैप्टर आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर इन बेसिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए। आपके एग्ज़ाम बाद में भी ये वाले वीडियोज़ आपके बहुत काम में आने वाले हैं। इनको आप बार बार दोहराइए, अपनी मैथ्स को अच्छे से बेसिक को कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे तो आगे की जो आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें बड़ी ही आसानी से आप हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृत्त, सर्किल किसे कहते हैं? सर्किल क्या होता है? वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है। जैसे यहाँ पर ये बिंदुओं का समुच्चय इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिंदु दे रखे हैं आपको, तो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ये स्थिर बिंदु जो है आपका वो क्या है? आपका ये होगा आपका केंद्र। वृत्त का केंद्र अगर h, k हो और त्रिज्या r हो तो वृत्त का समीकरण x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर होता है। वृत्त का केंद्र अगर मूल बिंदु हो 0 0 h और k की जगह 0 0 रख दोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। वृत्त का व्यापक समीकरण होता है एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहाँ से देखिए g और f के मान पहचानिए, ठीक है। तो g और f के मान पहचानोगे, उनको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो केंद्र आएगा माइनस का g माइनस का f और त्रिज्या आ जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। यहाँ से g f और c के मान पहचानने अपने को। परवलय, परवलय क्या होता है आपके? देखिए 4 टाइप के परवलय होते हैं आपके। ये इनको मानक परवलय कहते हैं। पहला वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक होता है वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस के 4ay। यहाँ पर अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है तो ये इसका ये x की तरफ खुला हुआ रहेगा, धनात्मक x की तरफ, माइनस का चिन्ह है तो ऋणात्मक x की तरफ। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर है तो ये y की तरफ खुला रहेगा और माइनस का है तो नीचे की ओर खुला रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया इसका शीर्ष, सभी में शीर्ष ये वाला ही होगा। यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, सबका शीर्ष ये होगा। फिर नाभि देखिए, इसकी नाभि होगी 1,0, इस वाले में ये माइनस की तरफ है, माइनस का 1,0। ये ऊपर की तरफ आपका 0,a और यहाँ पर ये 0,-a। चारों को एक साथ याद कीजिए, आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। नियता, अब देखो जितनी दूरी ये a दूरी है तो इतनी दूरी पर इधर इस साइड विपरीत हो तो ये x बराबर हो गया माइनस a, ये नियता का समीकरण हो गया। वैसे ही यहाँ पर ये a दूरी तो इधर भी ये a दूरी, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस का ये नियता का समीकरण। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ नाभि है तो नियता नीचे की ओर y बराबर माइनस a, और नाभि नीचे की ओर है तो यहाँ पर नियता ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ पर x का समीकरण देखिए, यहाँ पर ये नाभि x पर है तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? y बराबर 0। नाभि x पर है, y बराबर 0। x नाभि कौन से x पर है? x पर, तो ये x हो जाएगा और x का समीकरण होता है सॉरी y x पर है तो x बराबर 0, और यहाँ पर भी नाभि y x पर है तो x बराबर 0। यहाँ पर नाभि लंब की जीवा की लंबाई जो होती है, नाभि से जाने वाली जो जीवा है उसकी लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ से कोई नाभि की ये वाली इस टाइप से कोई जीवा जा रही है तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 4a के बराबर होती है, तो सभी में वो 4a ही होगी, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थी। यहाँ पर दीर्घवृत्त के बारे में और चर्चा करते हैं अपने। दीर्घवृत्त में क्या होता है? दीर्घवृत्त क्या होता है? दीर्घवृत्त इस टाइप से होता है जहाँ पर आपके पास से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, दो रूप दिए मैंने। इसमें एक में ए बड़ा होता है और बी छोटा, इस वाले में ए छोटा और बी बड़ा, यानी कि एक्स के जो नीचे जो लिखी हुई ये राशि है उस पर डिपेंड करता है कि उसका चित्र कैसा बनेगा। एक बार ये और एक बार ये। यहाँ पर सबसे पहली बात तो इनमें रिलेशन क्या होगा? देखिए सी इसकी नाभि होती है, इसमें 2 नाभियाँ होती हैं। यहाँ पर देखिए ये नाभि, ठीक है। तो नाभि को सी बोलेंगे अपनी c,0, यहाँ पर माइनस c,0, 0,c, 0 माइनस सी। शीर्ष देखिए x वाले क्या हो जाएंगे? x के नीचे a है, a,0 माइनस a,0, y के नीचे b है, 0,b, 0,-b, सेम टू सेम। यहाँ पर ये x वाला बड़ा है तो यहाँ पर ये दीर्घ x कहलाएगा और ये कौन सा कहलाएगा? लघु x। दीर्घ x की लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक की a और यहाँ से यहाँ तक की a,
तो ए और ए कितनी हो गई 2a। यहाँ पर ये लघु x की लंबाई क्या हो जाएगी 2b। यहाँ पर दीर्घ x ये वाला हो जाएगा, तो दीर्घ x की लंबाई 2b और लघु x की लंबाई क्या हो जाएगी 2a। फिर यहाँ पर हम बात करें शीर्ष इसमें ये वाले दीर्घ x वाले प्लस माइनस का a,0, इस वाले में ये वाले b वाले हो जाएंगे 0, प्लस माइनस b। केंद्र इसमें भी 0 0 ये वाला, फिर इसमें भी केंद्र 0 0 ये। नाभियाँ इसमें प्लस माइनस का c, 0, इसमें 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस c। नाभिलंब की जीवा, अब देखिए इसमें कौन बड़ा था, a बड़ा था, b छोटा था, तो यहाँ पर 2b² a, ठीक है। ये छोटे वाले सिंपल ले लेंगे और बड़े वाला नीचे आएगा। फिर यहाँ पर बताइए बड़ा कौन था b, तो यहाँ पर नाभिलंब की जीवा, यहाँ से जो नाभि से जाने वाला जो लंब होगा उसकी जीवा की लंबाई पूछ रही है, तो ये हो जाएगी यहाँ पर कितनी 2a²/b। थोड़ा सा आप कंपेयर करके याद करेंगे दोनों को आसानी से याद कर पाएंगे। इनका बाद में भी मैं कह रहा हूँ दोहरान कीजिए, बहुत ही काम की चीज़ें हैं, आपको वन शॉट में सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी जो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आएगी। खासतौर से आपके एनडीए के एग्ज़ाम में इनमें तो ये बेसिक चीज़ें ही पूछता है। एनसीईआरटी के में जो चीज़ें दे रखी है बेसिक रूप से वही पूछता है, तो इसको एक बार अच्छे से दोहरान करने से भी आपका काम हो जाएगा। अतिप्रवलय के बारे में और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस वो प्लस आता था, वहाँ पर देखिए दीर्घवृत्त में क्या था प्लस, यहाँ पर माइनस, एक बार y² वाला माइनस, एक बार x² वाला माइनस। अब यहाँ पर c² बराबर देखिए ये वाला जो c है आपके c² वो a² - b², बड़े में से छोटा, b² - a² बड़े में से छोटा। और जो उत्केंद्रता होती है, उत्केंद्रता क्या होती है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त की केंद्र से नाभि, देखो दीर्घवृत्त के केंद्र, ये दीर्घवृत्त का केंद्र और इसकी नाभि ये c दूरी हो गई, और शीर्ष क्या हो जाएगा, शीर्ष की दूरी हो जाएगी a। तो ये केंद्र से दूरी और शीर्ष की दूरी के बीच का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, इस वाले में भी आपके, लेकिन ये प्लस करेंगे यहाँ पर c बराबर a² + b², c² बराबर a² + b²। यहाँ पर उत्केंद्रता 1 से कम होती है हमेशा, दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता 1 से कम होगी और अतिप्रवलय के लिए उत्केंद्रता हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कमेंट बॉक्स में बताइए वृत्त की उत्केंद्रता कितनी होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं इसके शीर्ष भी उसी प्रकार से देखिए, शीर्ष यहाँ पर प्लस माइनस का a,0 और नाभियाँ प्लस माइनस c,0। यहाँ पर भी देखिए सेम शीर्ष, और ये यहाँ पर दूसरे वाले में शीर्ष और नाभियाँ, तो यहाँ पर भी शीर्ष और नाभियाँ सेम ही होता है, केवल c का मान चेंज होगा। वहाँ पर a² - b² था, यहाँ पर a² + b² है। यहाँ पर देखिए नाभिलंब की जीवा 2b²/a, ये वाले में पहले वाले में 2b²/a, दूसरे वाले में 2a²/b, यहाँ पर भी वो की वही सेम टू सेम ही है। यहाँ पर दीर्घ x लघु x होता था, यहाँ पर होता है अनुप्रस्थ x और संयुग्मी x। अनुप्रस्थ x कौन सा, जिसमें नाभि होती है अनुप्रस्थ x, और संयुग्मी x दूसरा वाला, इसमें नाभि यहाँ पर है तो ये अनुप्रस्थ x हो गया और ये संयुग्मी x हो गया। एक और खास बात, अगर मान लो अतिप्रवलय में ये a और b दोनों बराबर हो जाए, यहाँ पर a² हो जाए, लघुत्तम लेंगे ये इधर जाएगा तो x² - y² बराबर a², ऐसा हो जाएगा, और इसको बोलेंगे हम समकोणिक अतिप्रवलय। तो ये विशेष टाइप का अतिप्रवलय होता है। इस टाइप से हम यहाँ पर ये सभी कॉन्सेप्ट को हमने देखा, एक बार अच्छे से आपको इसको दोहरान करना है। अगर ये सूत्र आपको अच्छे से याद हो गए, एक तो आपके कौन दे रखा है, वृत्त दे रखा है, सेकंड नंबर पे परवलय है आपका, फिर उसके बाद में दीर्घवृत्त है, फिर उसके बाद में कौन है, अतिप्रवलय। तो ये चारों चीज़ें अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको सभी प्रश्न करने में बहुत आसानी होगी। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। केंद्र माइनस के 3,2 और त्रिज्या 4 वाले वृत्त का समीकरण, सूत्र होता है x माइनस का h² प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर में r²। बताइए x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, y यहाँ पर 2 है, 2 का 2 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 16। मिलाइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परवलय की नाभिलंब की जीवा की लंबाई बताइए, क्या बताई थी, सब में 4a आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए, दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ, देखिए नाभियाँ बता रखी है, ऐसे लिखिए आप नाभियाँ आपको दे रखी है प्लस माइनस के 4,0। शीर्ष क्या दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं बच्चों प्लस माइनस के 5,0। नाभि को हम बोलते हैं प्लस माइनस c,0। यहाँ पर शीर्ष को बोलते हैं प्लस माइनस के 5,0। कौन से x पर है, x पर, देखिए x वाला ही है ना ये वाली,
ठीक है। तो एक्स एक्स पर है, यहाँ पर नाभि कहाँ पर है, एक्स एक्स पर, एक्स एक्स पर नाभियाँ हैं, अतः कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, बी से। अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण बताइए क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर में 1। ये समीकरण नंबर 1। अब बताइए, अब यहाँ पर c का मान आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। देखिए प्लस माइनस अपनी जगह है, c बराबर 4 हो गया। फिर a बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर ये a,0, तो a बराबर हो जाएगा 5। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहला रूप है ना c स्क्वायर, तो यहाँ पर a का मान है 5, 5 का स्क्वायर, b का नहीं मालूम, c का मालूम है 4 का स्क्वायर, इसका 25 हो जाएगा, 16 इधर आकर माइनस का, तो बच्चों बी स्क्वायर का ही मान अपने को चाहिए था, अंडर रूट निकालने की आवश्यकता नहीं है, बी स्क्वायर का मान आ गया। अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, और दीर्घवृत्त का समीकरण हमने पहले ही लिख लिया, एक्स स्क्वायर, ए का मान बताइए क्या आया था, कंपेयर किया था 5, 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 बराबर में 1, तो एक्स स्क्वायर बेटा में 25, वाई स्क्वायर बेटा में 9 बराबर में 1, और ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित अतिपरवलय के शीर्ष नाभियाँ, नाभि के निर्देशांक, उत्केंद्रता, नाभिलंब की जीवा की लंबाई, सभी चीज़ें पूछ ली। देखिए वाई स्क्वायर माइनस के 16 एक्स स्क्वायर बराबर में 16, 16 का भाग लगा दो, वाई स्क्वायर बेटा में 16 माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा में 1 बराबर में 1, 16 का भाग लगा दिया, या लगा के यूँ भी लिख सकते हो, माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा में 1, वाई स्क्वायर बेटा में 16, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, बराबर में 1। कंपेयर कीजिए किससे, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से। देखिए आपको रट्टा नहीं मानना है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ों को कीजिए। ए बराबर बताइए क्या आया, 1, बी बराबर क्या आया 4, ए बी के मान आ गए। अब यहाँ से अपने को सी का मान आराम से मिल जाएगा। बताइए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अतिपरवलय के लिए, तो सी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 16, सी स्क्वायर बराबर में 17, सी बराबर में क्या हो जाएगा अंडर रूट 17, सी का मान आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले शीर्ष, अतिपरवलय के शीर्ष। तो सबसे पहले शीर्ष के निर्देशांक, सेकंड रूप है क्या बताइए, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, सेकंड रूप में शीर्ष क्या होते हैं, 0, प्लस माइनस के बी होते हैं क्या, तो यहाँ पर बी का मान बताइए क्या आएगा, बी का मान देखिए क्या है, 0 प्लस माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा शीर्ष। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, नाभि के निर्देशांक, नाभि बताइए क्या होगी इसमें, 0, दूसरा रूप है प्लस माइनस का सी, बताइए सी का मान क्या आया था, सी का मान आया था √17, ये वाला आ गया। तीसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, उत्केंद्रता ई होती है, ई बराबर दूसरा रूप है क्या आ जाएगा सी अपॉन में बी, सी का मान बताइए क्या आया √17, बी का मान कितना आया 4, ये आ गई उत्केंद्रता। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में चलते हैं, लास्ट क्या कह रहा है, जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई। देखिए नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है, सेकंड रूप में आपको बताया था मैंने, नाभिलंब की जीवा की लंबाई देखिए क्या होती है, 2a स्क्वायर अपॉन में b होती है, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर अपॉन में b आ जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन में b, 2, एक का मान बताइए क्या था 1, 1 का स्क्वायर, b का मान क्या आया था अपने पास 4, तो क्या हो जाएगी 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। ये नाभिलंब की जीवा की लंबाई। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हो अच्छे से देखकर। परवलय का समीकरण याद कीजिए, जिसके शीर्ष ये दे रखा है, 5 2 से होकर जाता है। देखिए 5 2 प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो और ये वाई एक्स के सापेक्ष क्या है, सममित है, तो वाई एक्स के सापेक्ष सममित होने का मतलब इस टाइप से बनेगा, 5 2 से होकर जा रहा है, एक्स का मान 5 और वाई का 2, तो यहाँ पर 2 रूप हो सकते हैं वाई एक्स के सममित, एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला, ऐसे नीचे भी, लेकिन 5 2 से तो ये वाला ही होकर जाएगा, तो ये वाला ही आएगा, तो यहाँ पर ये एक्स और ये वाई, तो यहाँ पर बच्चों ये वाला जो है, अतः अपने परवलय का समीकरण क्या आएगा, परवलय का
समीकरण, और परवलय का समीकरण ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² बराबर 4ay, ये समीकरण 1। अब ये जो समीकरण है वो अपना 5-2 से भी होकर जा रहा है, कह रहा है ना 5-2 से होकर जाएगा। 5-2 से गुजारने पर देखिए शीर्ष तो ये आ गया मूल बिंदु, तो ये इसका काम तो हो गया। अब इसका काम 5-2 से गुजारने पर क्या हो जाएगा, x का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 4a, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 25 बराबर में 8a, a बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 25/8। a का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे वापस से, क्या आ जाएगा अपने पास x² बराबर में 4a, a का मान तो आ ही गया था अपने पास, a का मान आया 25/8, और ये यहाँ पर ये y 1 बार 2 बार ये जाके गुणा हो जाएगा, 2x² बराबर में 25y उस परवलय का समीकरण होगा आंसर। तो ये पिछली बार आए हुए क्वेश्चन नहीं है, अपने सारे वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये कह रहा है इसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको बताया था x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। पहचानते हैं, देखें 2g बराबर 8 दिख रहा है आपको, x की जगह x है, x मत लिखिए, 2g बराबर 8, 2f बराबर क्या है 10, और c बराबर क्या है -8। तो यहाँ g बराबर बताइए क्या हो जाएगा 4, f बराबर क्या हो जाएगा 5, c का मान वही है। अतः केंद्र के निर्देशांक, केंद्र बताया था आपको, देखिए जाकर पहले स्टार्टिंग में केंद्र को बताया था माइनस का g माइनस का f, g का मान है 4, -4 -5, और ये हो गया इसका केंद्र। फिर त्रिज्या, त्रिज्या के लिए बच्चों क्या होता है, त्रिज्या का सूत्र होता है g² प्लस f² माइनस का c, g का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर माइनस c का मान -8। यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 25, और ये कितना हो जाएगा +8, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 49। यहाँ पर त्रिज्या कितनी आ गई 7 आ गई। तो इस टाइप से कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाभि दे रखी है, नियता दे रखी है, परवलय का समीकरण। देखिए नाभि कौन से एक्स पर दे रखी है, x की धनात्मक दिशा में, ये 2,0 ऐसे ही है नाभि, ये x ये y। नियता का समीकरण x बराबर -2 इधर ही होगा, दोनों चीज़ें। तो ये वाला जो है परवलय का समीकरण, परवलय का ये मानक रूप हो गया, चित्र बना दीजिए। परवलय का समीकरण बताइए क्या होगा इसका, ये होगा y² बराबर में 4ax। यहाँ पर नाभि, ये समीकरण 1, नाभि क्या दे रखी है अपने पास 2,0, जबकि नाभि होती क्या है 1,0। तो a बराबर क्या आ गया 2, ये a बराबर 2 कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। y बराबर 4 गुणा 2 और ये x, तो y² बराबर क्या हो जाएगा 8x। तो बताइए आ गया ये परवलय का समीकरण, इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष ये है और नाभि बताइए। नाभि कौन से x पर है, आपको दिख रही है क्या, y पे है ना, 0,2 ये वाला। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये शीर्ष हो गया 0,0। तो बताइए परवलय का समीकरण, बस इतना सा चित्र बनाते ही काम हो जाएगा। परवलय का समीकरण बताइए, परवलय का समीकरण क्या होगा, परवलय का समीकरण होगा x² बराबर में 4ay, ये समीकरण नंबर 1। अब चूंकि इसकी नाभि क्या होती है, इस टाइप के नाभि को होती है इसकी 0,a, और जबकि इसने क्या दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पर, ये वाली दे रखी है अपने पास 0, देखिए a भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और कई बार अपने b भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। a लिख दोगे तो यहाँ पर a,0 कर देना, और b लिख दोगे तो ये वाला 0,b लिख दोगे, या फिर 0,a लिख दोगे, बात एक ही है। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 0,2, a बराबर बताइए क्या आ गया 2, तो x² बराबर में 4 × 2 और ये y, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 8y। तो इस टाइप से कर सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में परवलय का समीकरण याद कीजिए जो y के परितः सममित हो। y के तो परितः सममित है, तो अपने को ये तो पता चल गया कि या तो ये परवलय ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, इसमें से एक कैंसिल होगा। चलिए देखते हैं कौन से बिंदु से जा रहा है, 2, -3, 2,3 बताइए कौन से चतुर्थांश में आएगा, यस चौथे चतुर्थांश में आएगा, है ना, प्लस माइनस चौथे में ही आता है। चौथे में बताइए यहाँ पर, तो बताइए ये वाला आपको पता चल गया, तो इसको साफ कीजिए। यहाँ पर ये x और ये y, तो यहाँ पर परवलय का समीकरण, परवलय का
समीकरण। बताइए परवलय का समीकरण। ये वाला रूप हो गया आपका वाई डैश वाला, इधर की ओर नीचे वाला, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 4ay। ये समीकरण नंबर 1। अब ये कौन से बिंदु से होकर जाता है, 2, -3 से होकर जाता है। तो अब 2, -3 से गुजारने पर देखिए क्या हो जाएगा, x का मान 2 का स्क्वायर, फिर माइनस बराबर माइनस के 4, a का मान अपने को नहीं मालूम, y का मान -3, कितना हो जाएगा 12, 4 × 12 हो जाएगा, ये 4, a बराबर हो जाएगा 4/12। a का मान बताइए क्या हो जाएगा 1/3। ये a का मान यहाँ रख देंगे, अतः एक्स स्क्वायर बराबर -4, एक की जगह 1/3, और ये y, तो यहाँ पर 3 जाके गुणा हो जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर में -4y, वो उस परवलय का समीकरण आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 8x है, तो नाभि के निर्देशांक, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। देखिए y स्क्वायर बराबर में कह रहा है 8x, क्या इसको y स्क्वायर बराबर में देखो 4a, a की जगह यहाँ पर 2 लिख दूँ और x ऐसे लिख दिया, तो y स्क्वायर बराबर 4ax ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या आ गया, निकल के 2 आ गया। अब बताइए क्या पूछ रहा है, नाभि के निर्देशांक। बताइए नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, नाभि के निर्देशांक होते हैं a, 0, तो यहाँ पर 2, 0। फिर ये नाभि कौन से x पर है, x पर, तो x कौन सा हो जाएगा इसका, x हो जाएगा। चलिए नियता क्या होगी इसके लिए, नियता देखिए ये परवलय इस टाइप से इधर की ओर है 2, 0, तो इधर पीछे की ओर ये 2, यहाँ पर ये -2 हो जाएगा, x बराबर -2। तो नियता का जो समीकरण होगा वो होगा x बराबर में -2, 2 को इधर बुलाओगे +2 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई बताइए कितनी होती है, बताया था आपको 4a होती है क्या, a का मान क्या आया था 2, तो 4 दूनी 8, तो ये इसका आंसर। तो सारी चीज़ें आराम से ज्ञात कर सकते हैं, पूछ सकता है इस बार सारी चीज़ें वो। 9x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर बराबर में 36, इस 36 का भाग लगा देंगे 9x स्क्वायर बटा में 36 और 4y स्क्वायर बटा में 36 बराबर में 1, यहाँ से x स्क्वायर बटा में 6, y स्क्वायर बटा में 9 बराबर में 1, तो x स्क्वायर बटा में यहाँ पर इसको 4 ही आएगा, सॉरी, ये 2 का स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर बराबर में 1, यहाँ पर a बराबर है 2, b बराबर है 3, कौन बड़ा है बताओ, a बड़ा है या b बड़ा है, b बड़ा है। ठीक है, तो ये सेकंड रूप हो गया अपने पास। चलिए उसी हिसाब से मान निकाल करेंगे। सबसे पहले c बराबर होगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, b का मान 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 माइनस का 4, एक सेकेंड, 2 का स्क्वायर 9 माइनस का 4, 5, तो c बराबर हो जाएगा √5। चलिए बताइए सबसे पहले नाभियाँ कहाँ पर होगी, ये नाभियाँ y अक्ष पे होगी, तो 0, ± के c, और यहाँ c का मान आया 0, ± के √5। ठीक है, दूसरा अपने पास चलते हैं दीर्घ अक्ष, शीर्ष पूछ रहे हैं, शीर्ष दूसरे वाले होंगे अपने पास 0, ± का b, तो यहाँ पर b का मान बताइए कौन था, 0, ± का 3। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछ रहे हैं, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई अपने पास यहाँ पर 2b हो जाएगी, b का मान है 3, तो ये हो जाएगी 6। लघु अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, लघु अक्ष की लंबाई हो जाएगी 2a, तो यहाँ पर 2 × 2 यानी कि 4। लास्ट में क्या कह रहा है, उत्केंद्रता भी पूछ रहे हैं, उत्केंद्रता ई बराबर c/, दूसरा रूप है तो c/b, तो बताइए c का मान क्या हो जाएगा √5, और a का मान कितना था, b का मान कितना था अपने पास बताइए 3, तो यहाँ पर उत्केंद्रता हो जाएगी, क्या हो जाएगी अपने पास से √5/3 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर समीकरण यहाँ पर देखिए नाभि दे रखी है, एक तो नाभियाँ दे रखी है अपने को ±5, 0, जबकि नाभि हम जानते हैं क्या होती है ±c, 0।
सीट्स दे रखे हैं अपने को, सीट्स क्या दे रखे हैं प्लस माइनस के 13,0। यहाँ पर हम जानते हैं प्लस माइनस का a,0। बच्चों बताइए a बराबर यहाँ पर 13 आ गया, c बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये भी पता चल गया अपने को a बड़ा है b से, क्योंकि नाभि और सीट्स दोनों कौन से पर हैं x पे हैं। ठीक है, अब अपने जानते हैं क्या जानते हैं, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। यहाँ से a का मान 13 का स्क्वायर, फिर माइनस का 5 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा ये 169 माइनस का 25, b स्क्वायर बराबर आ गया 144। ठीक है बच्चों, अतः दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है अपने को। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, ये होगा अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर में 1। तो ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, सीधा सीधा ये तो 144 आ ही गया था अपने पास 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा में 169 और वाई स्क्वायर बटा में 144 बराबर में 1, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी दीर्घ अक्ष की लंबाई ये है और नाभियाँ ये दे रखी है। देखिए जो दीर्घ अक्ष दे रखा है अपने को वो आपकी नाभि पे डिपेंड करता है। देखो नाभियाँ यहाँ पर दे रखी है, नाभियाँ दे रखी है 0, प्लस माइनस के 5, यानी कि 0, प्लस माइनस का c, तो यहाँ से c का मान निकल के आया मेरे पास 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर दीर्घवृत्त का समीकरण हम क्या मानेंगे, दीर्घवृत्त का समीकरण, और दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर में 1। अब यहाँ पर अपने पास जो और मान दे रखा है दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो यहाँ दीर्घ अक्ष कौन सा होगा, सेकंड रूप में दीर्घ अक्ष होगा 2b, और इसके बराबर दे रखा है 20, तो b बराबर क्या हो जाएगा 10। ओके, यहाँ पर इसके बाद में अपने जानते हैं c स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर होता है। c का मान अपने पास 5 है, 5 का स्क्वायर बच्चों 25 हो जाएगा, b स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस का a स्क्वायर, तो बताइए a स्क्वायर का मान 100 माइनस का 25 हो जाएगा क्या, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 75, a स्क्वायर का मान आ गया अपने पास। अतः दीर्घवृत्त का समीकरण देखिए एक्स स्क्वायर बटा में 1 स्क्वायर का 75 प्लस से यहाँ पर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना 10 का स्क्वायर 100 बराबर में क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक और अति प्रबल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ दे रखी है। नाभियाँ क्या दे रखी है बच्चों, नाभियाँ दे रखी है अपने को, ये दे रखी है 0, प्लस माइनस के 2, और यहाँ पर नाभि का अपने को पता है 0, यहाँ पर क्या होता है c होता है, ऐसे ही होता है। चलिए यहाँ पर अपने पास इसमें आगे देखते हैं, यहाँ पर नाभि के अलावा नाभि लंब की जीवा की लंबाई दे रखी है इसने। नाभि लंब की जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है, नाभि लंब की जीवा की लंबाई दे रखी है 36। तो नाभि लंब की जीवा की लंबाई होती है, ये तो c बराबर तो आ जाएगा अपने पास, c बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, एक्चुअल में मैं इस क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये 12 दे रखा है, कितनी दे रखी है 2 नहीं दे रखी है 12, तो यहाँ पर ये 12 है, तो c का मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद में अपने पास नाभि लंब की जीवा, नाभि लंब की जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है अपने को 36। नाभि लंब की जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन a होती है सेकंड रूप वाले में, तो यहाँ पर ये 36, तो बताइए b स्क्वायर बराबर ये 2 से कैंसिल करेंगे 18 बार हो जाएगा, 18a आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब हम जानते हैं c स्क्वायर बराबर क्या होता है, c स्क्वायर बराबर होता है अति प्रबली के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताइए c का मान तो 12 आया था, 12 का स्क्वायर a स्क्वायर ठीक है, और b स्क्वायर की जगह 18 ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस के 18a, और यहाँ पर आपके पास 144, इधर आके 144 0। अब यहाँ पर 18 के टुकड़े कीजिए कि गुणा करने पर आपके पास माइनस के 144 आ जाएँ। तो देखिए इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस के तो 24a आ जाएगा, माइनस का 6a, मल्टीप्लाई करके देखिए 144 ही आ जाएगा बराबर में 0। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो a प्लस का 24 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से अपने पास a प्लस का 24 हो जाएगा, और यहाँ पर a माइनस का 6 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अतः हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a प्लस का 24 बराबर में 0, तो a बराबर माइनस का 24, ये बच्चों अग्राह्य हो जाएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। a माइनस का 6 बराबर में 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6। तो a का मान आ गया अपने पास। अब a का मान आ गया तो b स्क्वायर बराबर में 18 गुणा में a था, a का मान 6 रखेंगे। 6 रखने पर बताओ मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 6 से तो कितना आता है 108 आता है। अब यहाँ पर अपने पास अति परवलय का समीकरण सेकंड रूप वाला, तो हम लिखेंगे अतः अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण बताइए क्या होता है सेकंड रूप वाला। माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1। माइनस का एक्स स्क्वायर, ए का मान आया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 108 बराबर में 1। एलसीएम बताइए 108 ले सकते हैं। 108 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 108, या लगाकर एक बार वो लिख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 108। ठीक है, तो यहाँ पर a और b के मान पहचाने हमने। a का मान 6 हो गया, b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये वाला आपका सेकंड रूप वाला ही है। यहाँ पर देखिए नाभिया कौन से एक्स पर है, सेकंड जो वाई एक्स है उस पर दे रखी है। वाई एक्स वाले पे अगर नाभिया दे रखी है तो यही रूप होता है। यहाँ पर हम उसको यूँ लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के जो आपका चैप्टर था इसके संपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक बार इसके भी सभी सूत्रों को दोहराइए, आपको बढ़िया अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।